नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले से ज्यादा है, यानी खतरा 2 गुना है। ऐसा आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और यही बात लगातार लोगों को समझाई भी जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए आज हम आपको कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आंकड़े और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं, साथ ही बहाने भी आपको हैरान करेंगे। लोगों की लापरवाही से लेकर सरकार की सख्ती तक देश में कोरोना पर कहां क्या हो रहा है, अगले 10 मिनट में देखिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है, लेकिन दिन में जो लापरवाही लोग बरत रहे हैं वो कैसे रुकेगी। ये तस्वीर दिल्ली की गाजीपुर मंडी की है, जहां कुछ लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। लेकिन बाकी लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मास्क ठीक से पहना ही नहीं है। तो वहीं एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिन्हें अचानक कैमरा देखकर मास्क पहनने के बारे में याद आता है। लेकिन जब इन्हीं लोगों से मास्क के बारे में सवाल कर लिया जाता है तो सुनिए क्या जवाब आते हैं। मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? जी जेब में है, मिर्ची का धसका लगता है यहाँ पे, इसी में मास्क उतार के रखा हुआ है। तो क्या करूँ, हाथ में लगा हुआ मिर्ची, क्या करूँ? मिठाई खाया होता है, निकाल दिया। तो अब मास्क लगा रखा था, बात कर रहा था, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था उनको। नहीं बात करते हैं, मैं हट गया ना, मुझे साफ करते हैं। मैं मास्क तुम 24 घंटे लगाते रखा हुआ मास्क। कोरोना खत्म तो खैर ना हुआ है, गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा। मैं भी लगाया था ना, अभी लगाया था इसलिए उतार लिया। नहीं मैं पानी पीने गया था। दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। ऐसे में मास्क न पहनने का रिस्क परेशानी को कई गुना बढ़ा सकता है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, लिहाजा सरकार ने एक सख्त फैसला लिया है। दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, क्योंकि दिल्ली में लगातार पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 3090 है और पिछले कई दिनों से कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। अब आपको नाइट कर्फ्यू के कुछ नियम कायदे बता देते हैं। जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी। टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। बस, मेट्रो, ऑटो को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको कर्फ्यू के दौरान छूट है। राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। लोगों से अपील की जा रही है कि वो गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क लगा कर रखें। इसके समर्थन में है, लगाना चाहिए, जनता की सेफ्टी के लिए ही है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है कोविड को रोकने के लिए, जो सिचुएशन आजकल चल रही है, तो मैं उसको बोलूंगा कि सराहनीय कार्य है। नाइट कर्फ्यू बहुत अच्छा रहेगा। इससे जबरदस्ती लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं पिकनिक के लिए, घूमने के लिए, उस सब पे रोक लगेगी और केसेस भी कम होंगे। एक बार फिर हालात पहले जैसे होते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस बार संक्रमण की रफ्तार पहले से ज्यादा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3548 नए केस आए और 15 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में कोरोना की स्थिति पर जानकारी दी और दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही। दिल्ली में केसेस की संख्या लगातार घट रही थी। 132 प्रतिदिन औसतन केसेस आते थे फरवरी के प्रारंभ में। अब वो बढ़कर औसतन 2907 हो गए हैं। मैं कोरोना दूत हूँ। मध्य प्रदेश के विदिशा की पुलिस मास्क न पहनने वालों के हाथों में यही सील लगा रही है, ताकि अगर ये लोग दोबारा नियम तोड़ते पाए गए तो कार्रवाई की जा सके। जिसने मास्क नहीं पहना वो कोरोना दूत यानी संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार है। जो कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं उनको चिन्हित कर उनके हाथ पे सील लगाई जा रही है। यदि अगली बार वो मिलते हैं और वो फिर से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते नहीं मिलते हैं तो उन पे कार्रवाई, आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। विदिशा में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है और रोको टोको अभियान शुरू कर दिया है। चालान काटे जा रहे हैं। जो लोग सड़क पर बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं
उन्हें जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह से सजा दी जा रही है। विदिशा के डीएम मास्क न पहनने वालों से कोरोना गाइडलाइंस पर निबंध लिखवा रहे हैं ताकि लोगों को याद रहे कि कौन से नियमों का पालन करना है। मध्य प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले की सख्ती बरती जा रही है। महाराष्ट्र से सटे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर भी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना के केस राजधानी पटना में आ रहे हैं और जब लापरवाही की तस्वीर ही ऐसी हो तो कोरोना कैसे ना फैले। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग वॉक के बाद भी बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है ये भी जान लेते हैं। सर कोरोना है लेकिन मास्क नहीं लगाया आपने। सुबह सुबह का टाइम है ना, इसी वजह से, नहीं तो मास्क आपने नहीं लगाया सर। मास्क है गाड़ी कोरोना है, मास्क गाड़ी में मास्क सोशल डिस्टेंसिंग रहता है। पूरे पटना में ऐसे कई इलाके हैं जहां आपको लोग बिना मास्क के दिखाई देंगे। ये तस्वीर मीठापुर ओवरब्रिज की है। यहाँ लोगों की जबरदस्त भीड़ है जो ये जानते हैं कि मास्क न पहनना गलती है, तभी तो कैमरा देखकर या तो बचने की कोशिश करते हैं या फिर मास्क ढूंढते नजर आते हैं। कोरोना है, मास्क नहीं लगाए। मास्क इससे बड़ा मास्क क्या होगा? गमछा नहीं, मास्क खरीदिए 10 रुपया का, क्या कर रहा है? और अगर पटना की मीठापुर सब्जी मंडी का हाल आपने देख लिया तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ न तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आएगी, न ही चेहरे पर मास्क। और जब मास्क को लेकर इन लोगों को टोका जाए तो देखिए कैसे बहाने तैयार रहते हैं। चाची ने मास्क लगा लिया है, आपने नहीं लगाया। नहीं है इसके पास, घुमा रहे हैं। नहीं है, लेकिन ये बच्चे कंफर्टेबल नहीं था इसलिए खोल दिया। राज्य सरकार लगातार दावे कर रही है कि कोरोना को लेकर देश में बिहार की स्थिति बेहतर है। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में जो संक्रमण बढ़ा है उसका रफ्तार बहुत कम है, फिर भी जो भी बढ़ा है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन अगर बिहार में लापरवाही ऐसी ही रही तो ये दावे कभी भी डरावने आंकड़ों में बदल सकते हैं, खारिज हो सकते हैं। झारखंड में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, नियम सख्त किए जा रहे हैं और लोग भी जागरूक हैं। तस्वीर रांची की है, जहां कोरोना वैक्सीन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइन दिखाई दे रही है। तो वहीं एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जमा न हो, इसके लिए पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को 3 घंटे पहले पहुंचने का आदेश जारी किया और अब रेलवे ने भी यात्रियों से 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचने की अपील की है। जिस तरह से लगातार राजधानी रांची में संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है, ऐसे में इस आदेश का पालन करना यात्रियों के लिए भी आवश्यक होता है ताकि वो संक्रमण के शिकार न हो सके। अच्छा है क्योंकि उससे पता चलेगा कि कौन ट्रैवल करने के काबिल है। हाँ, इससे ज्यादा भीड़ नहीं होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, ये बहुत अच्छा है। कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। रांची के डोरंडा थाने में रखी ये शिकायत पेटी इसी की पहल है। थाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए यहाँ आवेदन पेटी रखी गई है। हाँ, यहाँ जो भी आवेदन करता आएंगे वो ड्रॉप बॉक्स में अपना आवेदन देंगे, उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। महाराष्ट्र के जिन मंदिरों में हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते थे, वहां एक बार फिर कोरोना की वजह से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से धार्मिक स्थलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। लिहाजा महाराष्ट्र के वो सभी मंदिर जहां हर दिन हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु दिखाई देते थे, अब बंद हैं। अब भक्तों को बाहर से ही दर्शन लेना पड़ता है। साईं मंदिर हो, साईं बाबा की द्वारका माई हो, ये सभी जो है वो मंदिर बंद कर दिए गए हैं। अंदर सिर्फ पुजारी मंदिर के जो नित्य कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक भक्तों को एक तो शिरडी में आते हैं तो कलश का दर्शन लेना पड़ेगा या फिर घर से ही ऑनलाइन से बाबा का दर्शन लेना पड़ेगा। मुंबई से सटे विरार इलाके का जीवदानी माता मंदिर भी 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही पूजा करके आ रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर के बाहर सांकेतिक रूप से पूजा कर रहे हैं। वहीं पुणे का प्रसिद्ध दगड़ू शेठ मंदिर भी श्रद्धालुओं से खाली है। मंदिर के बंद होने के बाद मंदिर प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश द्वार पर आ रहे हैं।
ऑनलाइन दर्शन का और सामने साक्षात दर्शन करने का अंतर तो होता है श्रद्धालुओं के मन में। ये सब की श्रद्धा का विषय है। दर्शन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंस भी होना चाहिए। मुंबई में लगातार बढ़ते एक्टिव केस की वजह से सिद्धि विनायक मंदिर भी बंद कर दिया गया है। राज्य भर में जितने भी धार्मिक संस्थान हैं उन्हें बंद रखने का आदेश दिया गया है और यही कारण है कि ये आप सिद्धि विनायक के बाहर का परिसर देख रहे होंगे, आपको जहां तक नजर जा रही होगी आपको सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा होगा। अगर आम दिनों की बात करें तो यहाँ पे सुबह से लेकर ही हजारों की मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, बप्पा का दर्शन लेते हैं, लेकिन चूंकि नए गाइडलाइंस के जरिए ये कहा गया है कि 30 अप्रैल तक जो है वो राज्य में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.